मुझे इनके चेहरे में यहाँ बरसों नहीं, अगर मैं कहूँ दहाई भी हो गई, तो जब भी मुल्तान आऊँ, चाहे इलेक्शन के लिए आऊँ, चाहे हाज़िरी के लिए आऊँ, तो शाह रुकनुद्दीन, शाह शम्स तबरेज़, इनके जो मज़ारों पे हाज़िरी देता हूँ और यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आज भी जब सोचा कि कराची की इंतखाबी जो मुहिम चली, तो कराची गया, सक्खर गया और मुल्तान आया, तो अभी मेरे दोस्त याद दिला रहे थे कि इनके वालिद साहब से हमारे बड़े अक़ीदत के, मोहब्बत के ताल्लुक़ात थे। और बल्कि मैंने ये कहा कि आमिर भाई कहें कि उनके लिए मैं दुआ भी करना चाह रहा था। बहुत मुझ पर नवाजिश और वो किया करते थे। बहुत मेहरबानी, हमेशा सलामत रहें मुजाहिद बड़बड़ी साहब। आपकी बहुत मोहब्बत है कि आप हमेशा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, दुआओं में आप याद रखते हैं। हमेशा आप सलामत रहें, आपका चैनल भी तरक्की करे। तो ये जो पूरा इस इलाके में बड़ा फ़ारसी की कहावत थी कि गोर गर्दा गर्मी गोरिस्तान, तो अब तो मुल्तान ना गर्द रही उस तरह, ना उतना गदागर रहे हैं। हाँ, गोरे ज़रूर हैं, लेकिन वो अब तो गोर भी नहीं कह सकते, वो तो ये कह सकते हैं कि ये तो बाकायदा अक़ीदत के मेंबर हैं। गर्मी है। हाँ जी, ये सब चीज़ें हैं जी। बाज़ इलाके हैं, अब तो मुल्तान काफ़ी हद तक माशाल्लाह डेवलप भी हो चुका है, तो गदागर भी यहाँ बहुत कसीर तादाद में आपको दरबारों पे या बाज़ारों में मिल जाएंगे। गोरिस्तान भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े, अगर आप विज़िट करेंगे तो दो तो इधर ही करीब हैं। और गर्मा तो आप वैसे ही मशहूर है मुल्तान का। अरे ये सियासी शख्सियात हैं, आप समझते हैं, सॉरी आपसे इसलिए बात करूँगा, अलग है कि जैसे अगर गिलानी हुए या कुरैशी हुए या बहुत सारे जो ये ज़्यादा बड़े ख़ानदान हो जाते हैं, तो अभी उनका ये वो होता है कि उन्हीं को वो सियासी वाबस्तगी होती है, रूहानियत ज़्यादा होती है। देखिए, अब तकरीबन सारे जो बुज़ुर्गान हैं, जैसे कुरैशी ख़ानदान है या गिलानी ख़ानदान है, उनकी अपने अपने भी यहाँ पर गद्दियाँ भी हैं ना, उनके अपने अपने भी यहाँ पर जो है मरकज़ भी हैं। तो वो एक तो वो भी है, दूसरा ये जो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसकी एक अपनी शनाख्त और एक इनका एक अपना मकाम ही है मुल्तान की तारीख़ में और ख़ित्ते में। और मखदूम ओन शाह साहब हों या चाहे इनके वाले साहब हों, और इनकी जो अक़ीदत है सारे बग़ैर किसी तफरीक के, चाहे वो गिलानी ख़ानदान है, कुरैशी ख़ानदान है या खाकवानी है या कोई भी है, सब के साथ जो है ना वो बिला तफरीक है। और यही वजह है कि यहाँ पर सारे लोग आते हैं, अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं, और मखदूम साहब सब के गर्विदा हैं। और मैं इस वक्त जिस तरह सक्खर का घंटाघर मशहूर है, मुल्तान आए तो आगाज़ करता हूँ मुल्तान के घंटाघर से, जहाँ के साथ ही हमारे औलिया कराम के मज़ार शरीफ हैं। और आप यकीन जानें कि यहाँ जो मिलकर जो एक मोहब्बत, जो अक़ीदत यहाँ से होती है, बरसों से यहाँ आ रहा हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि जब कराची से जो इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम देखते हुए सक्खर होते हुए मुल्तान पहुँचूँ, तो फिर मुल्तान में घंटाघर में ज़रा मालूम करूँ लोगों से कि वो क्या देख रहे हैं। माशाल्लाह देखें, रात के इस पहर में शदीद सर्दी है, उसके बावजूद मुल्तान जो है जागता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी गहमा गहमी आपको नज़र आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी गहमा गहमी जो कभी कराची में नज़र आती थी, ठेले वाले वही मोटरसाइकिलों पे तीन तीन वही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बाबा आप लोग मुल्तान के हैं? जी जी, आप भी मुल्तानी हैं? बिल्कुल हैं? हाँ जी। आप भी मुल्तान के हैं? जी। ये क्यों लगाया हुआ है? कोरोना तो ख़त्म हो गया। खांसी है। अच्छा क्या तुम भी मुल्तान के हो? हाँ जी। क्या करते हो? फार्म पढ़ते हो? हाँ जी। तुम क्या करते हो? स्टडी। काम करते हैं। काम करते हैं। क्या इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे हैं? पता नहीं, हो रहे हैं तो हो रहे हैं, होने दें उन्हें। आप क्या कह रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे? शायद हो जाए। आप बताएं, इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे?
यार अंकल जी हम क्या बताएं, इलेक्शन का तो ये सिलसिले बहुत जो है ना इधर उधर वाले चल रहे हैं, सही है। निशान ले लिया, निशान दे दिए, ये वाले रस, ये वाले जो है ना काम चल रहे हैं, मुश्किल है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये अंदाजा है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो तो जाएगा। लेकिन इधर उधर वाला मामला है। इधर उधर वाला, इधर वाला, आप अगर आपका तो वोट नहीं बना, किसको देते वोट? पीटीआई। पीटीआई को। यार ये मुल्तान में इधर गिलानी है, कुरैशी है, इन्होंने बड़ी कहते हैं जी बड़ी खिदमत की है, काम किया है। देंगे तो इमरान खान को देंगे बस। पीटीआई जिंदाबाद। आप क्या कह रहे हैं? पीटीआई जिंदाबाद। इमरान खान मुल्क के बारे में अच्छा सोचता है। वो उधर वो तो कहते नहीं, वो न्याजी है, उधर वो उसने पता नहीं क्या क्या किया है, क्या है वजह है, फिर क्या ये मुल्तान वाले भी कह रहे हैं। भाई ये तो बस दिलों में जो है ना जज्बा होना चाहिए, और ये तो हम ईमानदार बंदे को वोट देगा, जैसे होगा हम ईमानदार बंदे को वोट देगा और इमरान खान को वोट देगा। हमारा जो वोट होगा वो बिल्कुल इमरान खान का होगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी लोग हैं कहते हैं हम तो बल्ले को वोट देंगे, निशान हो या ना हो। आप अच्छा, नहीं हमारा तो बचपन से ही नवाज शरीफ है। हम तो शेर के साथ ही हैं बचपन से ही। ये कह रहा है भाई नवाज शरीफ। हाँ, हम तो नवाज शरीफ के साथ हैं। हाँ, दादा अब्बू सब हमारा पूरा यानी कि ख़ानदान ही शेर के साथ है, तो हम भी शेर के साथ हैं। तो शरीफों ने क्या दिया है? कुछ भी नहीं, बस एक रीत चल रही है हमारी, जिसमें बड़े चलेंगे उस पर हम चलेंगे। हर किसी का अपना निज़ाम है, अच्छी बात है। तो हम शेर के साथ हैं इंशाल्लाह। आप बड़े आए साडी किते नालो शेर ना कहते शेर ना। खुदा दा नाम मनो, चोरा दे नाल वधियो तुसा। तो चोर ने तो किसे दी है? मैं पहले नहीं मैं को तो रसाओ ना, नहीं मैं को तो रसाओ तक उन चोर ने तो रीति कैसे है? उन चोर ने कुछ रीति है वाल कोई ना कोई नहीं देती हैं? खान तो वजह कुछ क्या नहीं कीता। और साड़ी चलती भी रीत ना ना जिवें ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ना 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 और घारे ने को टाप के तो नहीं मान सकते ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਾ ਤੇਰੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਾ ਤੇਰੀ ਬਜਾਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਨਾ बाकी हर कि कोई चोर बंदा अच्छा है। कोई शेर ना ले, कोई इमरान ना ले, कोई भुट्टो नहीं, ना वो तो ले। कह रहे हैं बल्ले ही नहीं है, वोट कैसे देंगे? कैसे देंगे वोट बल्ला? यार ना दे, खैर है। आधे से ज्यादा बंदा इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, अभी भी खड़ा है। नहीं तो इधर या कुरैशी है, गिलानी है, इस्लामाबाद के अंदर आज उधर है, अपने अपने हर इस्लामाबाद के आज इस्लामाबाद के अंदर 300 बंदों से पूछा गया है कि किसके साथ हो। 2 बंदे निकले थे नून लीग के, बस सिर्फ 2, ऐसे ही है, लेकिन बाकी सारा बंदा इमरान खान का था। यानी जी तो मैंने कहा ना कि मुल्तान के घंटा घर में एक आम आदमी है, बिल्कुल रात के इस पैर में जो कुछ कह रहा है मैंने वैसे दे दिया। मैं उस तरह का एंकर नहीं हूँ कि लोगों को जमा करूँ, उनसे कहूँ कि तुम ये सवाल करना, ये सवाल करना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो लोगों ने कहा वो आप तक पहुँचाया। किसी ने, एक ने कहा पीपल पार्टी, भाई ठीक है, एक ने कहा नून लीग, ठीक है, लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं ये भी आपने सुन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा कि ज़रा देखते हैं, गिलानी साहब सुना है कि उनकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं खेतरान साहब नून लीग के। जी हाँ, जो सायरनों की आवाज़ आ रही है उससे लगता है कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ गिलानी साहब आ रहे हैं। और मैंने सोचा कि अभी जब मैं गया तो खुर्शीद शाह साहब का भी इस्तकबाल मैंने किया था, और मुझे लगता है कि गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई कर से बस। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक कहते हैं। महबूब कितना क्या हाल खैरियत है? ठीक क्या हाल है, क्या सर कहते हैं? एक तो मैं याद कर रहा था, मैंने कहा जी आपके साथ तो लंदन वाशिंगटन का भी सफ़र किया, फिर वैसे भी रहे, और अभी थोड़ी देर पहले जब खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा आपसे मिलने जा रहा हूँ। ये हैरत हुई कि आप ये इधर आए थे नून लीग वाले की बात, तो इन्होंने कहा हमारे साफ सराय की सियासत अलग है, तो गिलानी साहब काबिल एहतराम इसलिए आ रहे हैं। आप भी जो तारीफ़ें कर रहे थे हमारे के आपके साथ जाती हुई नून लीग ने करी, तो और आप लोग सब नाराज़ हैं, तो गिलानी साहब जब यहाँ आए हैं तो बिल्कुल हम इनकी हिमायत करते हैं और इनके साथ चलेंगे। इनके भी ऊपर नीचे एनए पे भी पीपी पे भी आज हमने इजलास ऊपर चलेंगे, मतलब एमएन एमपी हैं दोनों सीटों पे। मुस्लिम लीग नून की हम बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे इस हल्के में। यहाँ तक तो आ गए ये और आप कहते थे अभी मैं तो पहुंच ही रहा हूँ, आप पहले आपसे मुलाकात उनसे तो अभी हुई नहीं। इन्होंने काफ़ी मुझे तफसील से बताया कि नून लीग से नाराज़ क्यों हैं, गिलानी साहब आ रहे हैं। गिलानी साहब से पहले आपने उनकी शमूलियत करा दी है गिलानी साहब के साथ। मीडिया वाले ताकतवर लोग होते हैं ना जी। सब मैं बता जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज खुद चल कर आया हूँ खेतरान साहब के पास,
ये हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल शख्सियत हैं। इन्होंने नून लीग की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ PP ये 214 से इन्होंने अप्लाई किया था। उनको अब उन्होंने इनके साथ वादा वफा नहीं किया, तो इन्होंने मुझे दावत दी कि आप आएँ, हम इलेक्शन भी नहीं लड़ते और आपके हक में, इनके हक में अनकंडीशन आवाज ही है फिर बड़ी बात। ये अब बैरिस्टर मुदस्सर हुसैन शाह पी नाज़िम हुसैन शाह के बेटे हैं। हाँ, इनके हक में ये दस्तबरदार हो गए और मैं इसी हल्के से MNA का उम्मीदवार हूँ 148। तो ये हमें दोनों को गैर मशरूत ये हमें हमायत का ऐलान कर रहे हैं और मैं इनको वेलकम करता हूँ पीपल्स पार्टी में, और ये हमारे क्लब में शामिल हुए, हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं और हम इनका एहतराम करते हैं। और बाकी जो बातें वहाँ होंगी, चाय पिलाएंगे तो फिर हम कोई और बात करेंगे। उधर और नाराज़गी बढ़ जाएगी। बिलावल साहब वैसे ही उनके क्या कह रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, ये चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे, इनकी शमूलियत से और आपसे नाराज़गी बढ़ जाएगी। देखें, ये तो आवाम की राय है, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आवाम में लोग देख रहे हैं कि कौन इस वक्त कौन सी पार्टी है, कौन सा पार्टी का मंशूर है, कौन सी पार्टी का प्रोग्राम है। और बिलावल साहब कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में, अब फिर KPK में, जो कि बहुत ही मुश्किल एरियाज़ हैं, और फिर अब पंजाब में, और पंजाब में लाहौर से ही वो लड़ भी रहे हैं इंतखाब। तो इस कह रहे थे मुझे यही नहीं पता मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा है अभी तक। यही नहीं पता कि मुखालिफ कौन है। बिलावल साहब कह रहे थे वो अब कल तक फैसला हो गया होगा कि किसने लड़ना है। कोई भी होगा तो उन्होंने तो उन्होंने पूछ के तो नहीं, उनका कहना यह था कि नून लीग मैदान में इसलिए नज़र नहीं आ रही कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा मुकाबले पे कैंडिडेट कौन है। पहले कैंडिडेट तो पता चल जाता था। जैसे देखें, वो ये बता रहे हैं कि तारड़ साहब ये हैं, तो जो भी होगा उन्होंने तो दरख्वास्त दी हुई है। गिलान, ये तो हल्के ही ज़्यादा हो गया। अगर आप इजाज़त में एक छोटा सा मैं सवाल करूं कि ये क्या बात है कि मैं कराची से आया, अभी सक्कर में खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हो रही थी। शाह साहब से बल्कि उन्होंने कहा कि मैं मेरा अगर मुलाकात हो सलाम हो मुझे नहीं पता मिल जाएगा। तो ये जो शाह साहब से भी कर रहे थे, क्या वजह है कि लोग अभी तक, जबकि 2 हफ्ते रह गए हैं, इलेक्शन के हवाले से एक इब्हाम का शिकार है, एक धुंध सी छाई हुई है जैसे सड़कों पर। आप समझते हैं कि 8 फरवरी के बारे में ये धुंध है, शायद एक ख़ास तबका था कि इंतखाबी मुहिम ना बने इलेक्शन। मैं ऐसे नहीं कहूँगा। देखिए, आप सवाल तो नहीं कर रहे, अपनी राय दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया, फिर चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि इलेक्शन ये हतमी हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके मुताबिक तैयारी कर रही है। 2018 में जो फिजा थी आज 5 साल बाद मुख्तलिफ हुई है, क्योंकि पहले उनका डोमिनेशन जिनका था, जो जीते हैं तहरीक वाले, अब क्या अवामिल है कि लोग आपकी तरफ आएँ? एक तो खैर आपके ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी। देखें, उसका बहुत ही आसान, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अब लोगों ने तीनों को देख लिया। पहले वो कहते थे दो जो हैं इन्होंने ये आते हैं, तीसरे की गुंजाइश नहीं है। चलो अच्छा हुआ कि खुशकिस्मती कि सबको देख लिया आवाम ने। अब आवाम इज़ द बेस्ट जज। अब वो देखेंगे कि आपने 3 का मवाजना करने के बाद वो अब फैसला करेंगे आप किसको देंगे। सराय की बेल्ट के हवाले से ज़्यादा समझाता है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी आपके पीपल्स पार्टी को मिलेगा, फ़र्क पड़ेगा कुछ? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरऑल मुल्क में फ़र्क पड़ेगा। बलूचिस्तान नॉट ओनली कन्फाइंड टू जनूबी पंजाब या ये इस खिते को, सराइकी वसेब को, बल्कि ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा। अगर चलते चले बुढ़े यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि सराय की सूबा अब तक मसाला इशू है अभी तक। देखें, पहली तो बात ये है कि आपके लिए नॉन इशू होगा इधर के लिए तो बहुत बड़ा इशू है कि चूँकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतने बड़े मुल्क में नहीं होते दुनिया में,
तो अगर छोटे होंगे तो गवर्नेंस बेहतर होगी और जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होगा जो 34% शेयर है इस खिते का, तो मेरे दौर में दैट वाज द ओनली टाइम इन द कंट्री जो 4 साल में 34% दिया गया। हाँ, ये मैं इसलिए शुक्रिया अदा कर दूँ और कैमरे के आगे कि बहरहाल साबिक़ वज़ीर आज़म है, इस इलाके की बहुत मोहतरम शख्सियत, इस तरह खड़े होकर इन्होंने गुफ्तगू भी की और मेरे एक आध सवालों के जवाब भी दिए। और शायद यही इनकी गिलानी फैमिली की है कि खेतरान साहब जो हैं गैर मशरूर तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि इनके साथ होंगे। मुझे लगता है ये सिलसिला आगे तक बढ़ेगा। मुझे भी सपोर्ट करेंगे और हमारे MPA को भी करेंगे। चलिए, और ये MPA खुद उम्मीदवार हैं। अच्छा। और ख़ुद इन्होंने अपनी दरख्वास्त उठा ली है। 25 साल से मैं दरख्वास्तें दे रहा हूँ उनको टिकट के लिए। वो लंदन आप भेजते ना, बस वो लंदन हमारा वो दूर है ज़रा हमारे। यही तो है। और ये हालत ये है, अभी शेड्यूल का ऐलान किया मुस्लिम लीग ने जलसों का, मुल्तान का नाम भी नहीं है, करने के काबिल ही नहीं। ज़्यादातर सुना टिकट उन लोगों को मिले जो लंदन जाते रहे, वहाँ बैठे रहे, ये भी तो हुआ ना। नो कमेंट। शुक्रिया शुक्रिया गिलानी साहब, बड़ी नवाजिश, बहुत 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 बड़ी। आपको जी हाँ, इस्लामाबाद में हूँ और पार्लियामेंट के सामने, जहाँ 8 फरवरी के बाद आने वाली कौमी असम्बली आएगी। यकीनन कोई इबाम नहीं रहता कि 8 फरवरी को इलेक्शन भी होंगे और अरकान असम्बली आएंगे। यहाँ आया तो स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमानी रिपोर्टर्स के साथ उनके एक दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे थे। कुछ सीनियर सीजनड जर्नलिस्टों से गुफ्तगू भी हमारी हुई और कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीकर साहब से मिले। लेकिन देखिए, इस्लामाबाद के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो आने वाले इलेक्शन के हवाले से क्या कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या 9 मई जो एक डरावना ख्वाब तहरीक इंसाफ के लिए था या पूरे मुल्क के लिए था, उसको वो ये समझते हैं कि वो असरअंदाज होगा अब भी, जबकि 8 माह गुजर चुके हैं 8 फरवरी होने वाले इलेक्शन पर। कराची से कोई हफ्ते की पहले पहर में आगाज़ किया और हैदराबाद और सक्खर में शाम गुजारी, घंटाघर के इर्द गिर्द लोगों से मालूम किया। पहले तो यही पूछ रहे थे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हालांकि हमसे ज़्यादा बाखबर थे। वहाँ खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हुई मुल्तान जाते हुए, मुल्तान के घंटाघर में और मज़ार शरीफ में और कुछ गिलानियों से मिलता हुआ, फिर सफ़र करता हुआ रात के कोई आखिरी पहर में इस्लामाबाद पहुंचा कि मैंने कहा दारुल हुकूमत में इलेक्शन की क्या धमक सुनाई दे रही है। ये तो खैर अब यकीन हो गया है कि हो रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ख़ुद इस्लामाबाद जो क़ल्ब है, दारुल हुकूमत है, जहाँ बहरहाल आपको पता है जिन लोगों की हुकूमत है जो जिनके बगैर कहते हैं जी पत्ता कम हिलता है, तो ओवरऑल जो मैंने एक पहले अंदाज़ा लगाया इस पूरे 2002 से कवर कर रहा हूँ इलेक्शन। खामोश है वोटर। खामोश का मतलब ये कि पहले कहते थे हाँ भुट्टो को वोट देंगे, शरीफ को वोट देंगे। अच्छा, उनका एक आध को मैंने इंटरव्यू कर लिया, इमरान खान का तो बाद में आया कहने का जी मेरा कार्ड दिएगा, पता नहीं ऐसा ना हो। तो खामोश वोटर ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे ख्याल में वोटर खामोश नहीं है। आप लोगों की, हमारी मीडिया की वहाँ या तो एक्सेस नहीं है या हमने उन तक एक्सेस छोड़ दी। नहीं, खामोश एक और मानों में मैं कह रहा हूँ। जैसे पहले अगर तहरीक इंसाफ थी, जैसे मैं कहूँ, उनके जलसे होते, जुलूस होते, जमात इस्लामी के जुलूस होते, तो पीपल पार्टी के भी जुलूस होते थे, तो एक अंदाज़ा होता था कि अच्छा भाई इनके जुलूस में 200। आपने खुद कहा कि पत्ता नहीं हिलता, तो पता नहीं हिलता, पता हिलने भी नहीं दिया जा रहा। और जो वोटर है जिसकी वॉइस है, वो वॉइस उसकी अभी भी मेरे ख्याल में मौजूद है। पंजाब में, KPK में, यहाँ मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, जब मैं मूव करता हूँ आउट ऑफ इस्लामाबाद, वहाँ रेडी वाला, चाय वाला, छाबे वाला जो उसकी वॉइस है वो अभी भी साउंड है और क्लियर है। और आपने बात की कि इंतखाबात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये अब चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को इससे और एंगल से एज ए जर्नलिस्ट देखता हूँ कि अब इंतखाबात होते हैं नहीं होते कोई मानी नहीं रखती।
क्योंकि एक जो मुकाबला था इंतखाबात का वो ख़त्म हो गया है। एक साइड ख़त्म हो गई है, बाकी एक साइड खड़ी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून अपने आप पे इल्ज़ाम तराशी करें ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में वोट लोग समझते हैं कि कौन किसके साथ है, और मुखालिफ ऑलमोस्ट इंतखाबात में नहीं है अभी फिलहाल। आपने देखा कि 9 मई को बहुत एक बयानिया बना और वाकई बड़े बड़े लोग, हमें भी कहना पड़ा हाँ जी बड़ा वो है, सज़ा देनी चाहिए। वो दौर भी गुजर गया, बाकी भी केस है, तोशा खाना सब चलते रहे। मैं इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें यहीं कि चले बात कर लूँ, बात की जगह है। तो ये क्या वजह है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि बहरहाल नून लीग की हुकूमतें रहीं, पीपल्स पार्टी थी, सब कुछ थी, कि जो तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानियाँ और एक तो ये कि उनका वोटर का आना कैसे मुमकिन होगा, जैसे 3 हल्के इस्लामाबाद के हैं। देखिए ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर पीटीआई मैदान में होती तो बहुत आसान था ये कहना कि अच्छा ये कैंप है, पीटीआई का ये निशान है और ये वोटर इस तरह का निकलेगा। आप वोटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, जो यंग वोटर है, जो एनर्जेटिक है, या जो जज्बाती वोटर है, वो इमरान खान के साथ है। एक जो तब्दीली आ गई, वो जो आप कह रहे हैं ना वोटर बात नहीं करता। एक तो जो हमारी सियासत का जो ट्रेंड है उसमें एक तब्दीली, वो ट्रोलिंग आ गई है। अब जो नून लीग या पीपल्स पार्टी के हक़ में बोलने की कोशिश करता है, पीटीआई का वोटर उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देता है, और वो गली गली मोहल्लों मोहल्लों एक तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। आम आदमी है, एक सिचुएशन वो हो गई है जो एक ज़माने में सर आपको उसकी ताकत को तो मानना पड़ेगा, वो उसकी ताकत ही है। ठीक है, आपने जब भी पाकिस्तान के क्रिएशन से अभी तक उसकी ताकत को जब भी आपने डिनाई किया, आपने इग्नोर किया, आपने नुकसान उठाया, और मैं समझता हूँ कि अब भी आप उसकी ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते, करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। और एक वो सिचुएशन है जो एक ज़माने में के लिए थी कि बाप एक जगह पर है, बाप एक जगह का पर है और बेटा दूसरी पर है। वो सनम जावेद मिसाल है ना, उसके वालिद अभी भी कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, लेकिन सनम जावेद कहाँ खड़ी है। ये सारे पाकिस्तान में है एक तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन उसी तरह जाएगी जैसे हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। इस्लामाबाद में भी हालांकि ये अर्बन एरिया है, कैपिटल सिटी है, लेकिन इसके साथ सबअर्बन एरिया भी है। इसी तरह पिंडी की भी अगर बात कर लें, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद एक ही कंसीडर होते हैं ना, यहाँ बिरादरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ शोएब शाहीन की तो बिरादरी उस तरीके से नहीं है, नहीं, लेकिन शोएब शाहीन बिल्कुल किसने सुना? अच्छा, शोएब शाहीन के साथ आने से शोएब शाहीन ऑलमोस्ट सिटी एरिया है ना। लेकिन आप ये देखें ना कि इस्लामाबाद के सबब्स में अगर आप निकल जाएं तो मुख्तलिफ बिरादरियाँ आबाद हैं। मुग़ल बिरादरी है, अबरार मुग़ल जो हैं उनको वहाँ फ़ायदा आया है, नून लीग के साथ वो खड़े, उनका 15,000 वोट है जैसे बिरादरी का, वो बिरादरी वोट जाता है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े, उनका एक स्टैंड बहुत ज़्यादा इमरान खान के करीब लगता है। तो ये फैक्टर जो है ना, ये हमें दिखाई देगा इलेक्शन में। मतलब पीपल्स पार्टी भी नहीं है, नून लीग भी नहीं है, ये फैक्टर हमें इस्लामाबाद में दिखाई देगा बिरादरी का भी, जब 8 फरवरी का इलेक्शन आएगा। फिर जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, शोएब शाहीन का तो पता है वकील है, वकला उसकी कैंपेन चला लेंगे, लेकिन जो बाकी 2 उम्मीदवार हैं वो किस निशान पर लड़ेंगे, कैसे आएंगे, उनका वोटर कहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा। फिर जो एक फियर है जिसकी वजह से लोग बात नहीं करते, वो वही अगेन ट्रोलिंग, और वो ये झगड़ों में तब्दील हो सकती है। तो लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें झगड़े मजीद बड़े, लोग डर के भी चुप हो जाते हैं। शहर शहर में गांव गांव होता हुआ मैंने कहा ना कि इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हूँ, तो सुबह का पहला पहर है, बड़ी खुशगवार सुबह है, और अपने पुराने जाने पहचाने दोस्तों से तवील अरसे बाद मुलाकात हो रही है। राजा साहब हमारे स्पीकर साहब असम्बली भी खुद पहले गुजर खां से खड़े होते थे, इस्लामाबाद से खड़े हुए हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं, कुछ इफ्तिताह कर रहे हैं। देखें उनकी आमद तक मैंने सोचा कि इन दोस्तों से पूछूं कि क्योंकि ये इस्लामाबाद नहीं पंजाब की सियासत पर बल्कि मुल्क की सियासत की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं। कराची प्रेस क्लब में पार्लियामेंटेरियन जो रिपोर्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस का सुना, तो मैंने कहा यहाँ आऊँ, और क्योंकि बहुत सारे कराची के जाने पहचाने चेहरे, फिर वो तमाम लोग जो स्क्रीनों पे नज़र आते हैं, उनसे ज़रा पूछूं कि क्या हो रहा है। और कुछ थोड़ा सा मेरा अंदाज़ा हो रहा था सक्खर मुल्तान में देखते हुए, ये भी बड़े सीनियर सीजन हमारे हैं, और जैसे मैंने कहा हाँ भाई, तो पॉलिसी आप तो नहीं है कोई आपके चैनल की कि क्या कहा जाए नहीं कहा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछिए, आपने जो पूछना है। पॉलिसी ये है कि हकाइक बताने। क्या हकाइक है? आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? आप इनसे पूछिए क्या हकाइक में बता जाता। मैंने ये कि वजह मैं अभी ऐसे कह रहा था कि एक वोटर मुझे कुछ खामोश लगा
पहले होता था कि जमात इस्लामी का जलसा हो रहा है, उसमें 10,000 आए तो साथ पील पार्टी शाम को निकालती थी। नून लीग के जलसे जुलूस होते थे, कैंप होते थे, लोग बोलते थे, थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाता था। अब जो मैं चहते जा रहा हूँ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि जो जिनको इजाज़त है उनकी रैलियाँ तो हो रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी, मैंने मरीम नवाज़ का जलसा उकाड़ा में हुआ, लेकिन मुखालफिन के जलसे नहीं हो रहे, तो इससे हम जैसे लोग क्या तबसरा तजिया करें? बरेलवी साहब, पहले 9 मई का फ़र्क नहीं था, पहले 9 मई नहीं था इस मुल्क के अंदर। 9 मई की जो वाक़यात हैं उन्होंने सियासत पे बड़ा फ़र्क डाल दिया है, और उसकी जो ज़िम्मेदार करार दिए जाते हैं PTI की क़यादत, उसका जहनों पे असर हुआ। फिर एक प्रोपेगेंडे का वार है, और फिर एक गैर यकीनी कैफियत बरकरार रही। जी इलेक्शन होने या नहीं होने, रोज़ एक सेनेट में करारदाद हमारे संजरानी साहब के दोस्त दिलावर खान लाए, उसका जो असर हुआ, कन्फ्यूजन अब दूर हो गया है, अब माहौल बन रहा है। लेकिन आप कहें कि माजी वाला माहौल नहीं बनेगा अभी। कन्फ्यूजन की आप बात कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये मखमसा जो है ये ख़ुद क्रिएट किया जा रहा है, और ये इस मखमसे का मकसद भी यही था कि वो जो एक माहौल इलेक्शन का बनता है वो ना बन पाए। और ये इससे अब किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये एक अलग बहस है, लेकिन बहसियत मजमूई इसी मखमसे में इलेक्शन हो जाने हैं। जिस रोज़ इलेक्शन अनाउंस हुए थे उससे बहुत पहले से हम यही कह रहे थे, और आपसे भी हर शख्स यही सवाल करता है और हमसे भी पूछता है। आज भी ये सवाल जो है वो पहला था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो मेरा ज़ाती जो तज्ज़िया है वो ये है कि इलेक्शन हो जाएंगे, इसी इबहाम की कैफियत में, इसी धुंध में, इसी मखमसे में इलेक्शन हो जाएंगे। और जो माहौल आपने कहा कि नहीं बन पा रहा, तो मेरा ख़्याल है कि हमेशा इलेक्शन में जो है वो कुछ ना कुछ इबहाम छोड़ा जाता है। ये पहला इलेक्शन नहीं है जिसमें जो है वो माहौल नहीं बन पा रहा। एक और बात साथ में, 9 मई का डरावना ख्वाब जो था ना, उससे हम भी नहीं निकलते थे और फ़ौरन शुरू वहीं से बात करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं ख्याल हम डिस्कशन में, गुफ्तगू में, वो पेश मंज़र में भी चला गया है काफ़ी, यानी पॉलिटिकल डिस्कशन में। 9 मई जो है वो एक हकीकत है। अब वो पस मंज़र में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि उसको भेजा नहीं जाएगा। पस मंज़र में भेजा नहीं जा रहा और भेजा जाना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा तल्ख हकीकत और तल्ख बाब हमारी तारीख़ में उसका इजाफ़ा हो गया है कि जब भी ज़िक्र होगा तो ये ज़िक्र खैर नहीं होगा। लेकिन ये जैसे कौमी असम्बली के 3 इस्लामाबाद के इलेक्शन है, उनके वोटरों को कन्वर्ट करेगा 9 मई? एक हलका जो है जो सिटी का कहलाता है, उसमें जो अमीर लोग रहते हैं, इशराफिया कह लें, इस्लामाबाद की इशराफिया हैं, बड़े बड़े सेक्टर हैं किसी का, उनका वोट शायद वो इस दफ़ा अगर निकला तो वो फिर PTI के जो भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैसियत में है उसको जाएगा। अगर वो ना निकला तो फिर रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। जो दूसरे 2 हलके हैं उसमें 10 इलाके शामिल हैं, रवायती पॉलिटिक्स भी चल रही है और टिकट्स भी चल रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ को करे करके से लड़ रहे हैं, हमेशा वो बड़ी वोकल गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है। और डॉक्टर तारिक फजल हैं, वो नून लीग की तरफ से एक जगह कैंडिडेट हैं। एक अंजम वकील हैं, नून लीग के कैंडिडेट हैं। तो PTI के कैंडिडेट भी मौजूद हैं। PTI ने 3 सीटें ये जीती थी पिछले इलेक्शन में। पिछला इलेक्शन का माहौल PTI के हक़ में ऐसे बनाया गया था मीडिया में। मुजाहिद साहब, आपको पता है, आपको भी फ़ोनें आती थी, हमें भी आते थे मैसेज कि भाई PTI का ख्याल रखना है। अब वो फ़ोन कहीं से नहीं आ रहा। अब किसके लिए आता है फ़ोन? देखें ये जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना, अगर हम इस्लामाबाद की डायमेंशन की बात करें ना, तो ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, इसमें रावलपिंडी भी मौजूद है। इस वक्त हम पार्लियामान में मौजूद है, इसके स्पीकर का जो हलका है वो भी यहीं पर मौजूद है। और NA 52 में इस वक्त ये जो इस पूरी जो पंजाब का है सब दूसरा बड़ा हलका है ये NA 52, और इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मामलात जो हैं वो वैसे नहीं हैं कि 100% जो है वो PTI के हक़ में है या 100। PTI एक हकीकत है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि 9 मई के बाद बिल्कुल वैसे मामलात हैं। बिल्कुल वैसे मामलात इसलिए नहीं हैं, जैसे जो है वो ये बात आपको क्लियरली कही गई है कि फ़ोन नहीं आते, लेकिन फ़ोन ना आने के अलावा भी फैक्टर्स हैं। लोगों की अपने भी जो है वो एहसास, जज्बात, लोग डिसहार्ट हुए हैं। कारकर्दगी एक अलग मामला है, लेकिन बात ये है कि यही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हीं के दरमियान में से लोगों का इंतखाब होना है। इस बार वो जो हमें क्वालिटी नज़र आती थी वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है।
8 फरवरी को जो कौमी असम्बली का इजलास होगा, इलेक्शन होंगे, उसके कितने अरसे बाद होगा? मेरा ख्याल है जो ही नोटिफिकेशन हो जाता है उसमें इलेक्शन कमीशन का कि कौन कौन से मेंबरान मुंतखब हुए हैं, जब उनका गज़ट हो जाएगा उसके बाद किसी वक्त भी कॉल हो सकता है जी। लेकिन आप समझते हैं कि अब तो कोई इबहम नहीं रहता, ये जो लोग कहते थे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तमाम रिकॉर्ड दूर हो गए। इबहम नहीं, अब इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड। वो अगर किसी का कोई एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी उसको दूर करें। रजब, एक आखिरी सवाल ये कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत भरपूर तरीके से लड़ रही है, इस बार हम ये समझें कि एक साइजेबल तरीके से जनूबी पंजाब और ख़ुद बिलावल साहब आएंगे? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला पहली बड़ी पार्टी बन के उभरेगी इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल में यस, क्योंकि सिंध से और पंजाब से और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KPK से भी इस दफ़ा बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं।